अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद शहरयार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। पाकिस्तान में हमने पिछले दिनों कुछ गुफ्तगू की कम उम्र ड्राइवर की। उसके बाद एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। कम उम्र ड्राइवर जो थे उनको जेलों में बंद कर दिया गया, पर्चे दे दिए गए और बताया गया कि सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले नहीं मिलेंगे, बैरून मुल्क जाते हुए मसले मसाइल होंगे। और ये ऑपरेशन अभी जारी है। बहुत सारे बच्चे इस वक्त 4000 से ज़ायद बच्चों की लिस्ट जो है वो इस वक्त जेलों में बंद है। जेलें कम पड़ गई हैं, जगह कम पड़ गई है कि बच्चों को कहाँ पर ठहराएं। मगर ये वाक़यात आए दिन जन्म ले रहे हैं। हम इन वाक़यात से कुछ नहीं सीख रहे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है उसके लिए तो जेलें भी सब कुछ हैं, उसके लिए जो पैसा है वो भी सब कुछ है। और वो जो पैसा है उनका वो सिर्फ इन्हीं कामों के लिए रह गया है कि वो लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ें और बाद में बैठ के सेटलमेंट करें। लाहौर में इस वक्त जो है वो तेज़ रफ्तारी का जुनून जो है वो ज़िंदगियाँ निगलने लगा है। चूँकि निजी हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पर कम उम्र ड्राइवर ने पहले अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को टक्कर मारी। अपनी गलती मानने की बजाय वो तलकरामी पर उतर आया, अपने मामू को बुलाया जिसने गाड़ी पर गोली चला दी और गोली चलने से जो है वो एक लड़की जो थी वो जाँ बाक हो गई। ये वाक़या सारा 4 नवंबर को पेश आया। फायरिंग से गोली मेडिकल कॉलेज की तलबा को लगी जो एक हफ्ते बाद यानी 12 नवंबर को इंतकाल कर गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर ने 28 नवंबर तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी भी करवा ली है। अब पुलिस को गिरफ्तारी के लिए जमानत मनसूख करने का इंतजार है। तलबा के घर वालों ने इंसाफ के लिए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ख़त लिख दिया है और ख़त में कहा है कि मुलजमान बाअसर हैं, सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। चूँकि वाक़या की जो CCTV वीडियो है वो भी सामने आ चुकी है और जबकि ऐनी शाहिदीन जो हैं वो दिल दिलाने वाले बयान उनके सामने आ रहे हैं। जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है उसके गार्ड्स से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो कम उम्र ड्राइवर है वो ज़िगज़ैग करता हुआ मकतूला की गाड़ी के पीछे जो है वो गया और सोसाइटी में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद जो है वो फायरिंग की आवाज़ आई। सोसाइटी के गेट भी जो है वो मुलजमान ने असले के ज़ोर पर बंद करवाए और फिर जो गार्ड थे वहाँ के मुकामी उन्होंने मुझे ये जो है कहा कि आप हमारा नाम ना लीजिएगा, हमारी तस्वीर ना लीजिएगा, अगर आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करें तो वो भी ना कीजिएगा। जो कि वो बेचारे नौकरी करने वाले लोग हैं वो इन सारी चीज़ों से डरते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो मकतूला के घर वाले थे वो ज़ख्मी तलबा को लेकर अस्पताल मुंतकिल करने के लिए सोसाइटी का गेट खोलने के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन मुलजमान ने जो है वो ज़ख्मी बच्ची के वालिद को थप्पड़ भी मारे और कहते रहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, दिखाओ जहाँ गोली लगी है। और जो बाप है वो अपनी बेटी का खून दिखाता रहा और मुलजमान ने इन्हें जाने दिया और बाद में जो है कुछ देर बाद जो है वो मुलजमान जो थे मौके से फ़रार हो गए। अब आप ये बात लाजमी याद रखें कि इससे पहले 12 नवंबर को जो है लाहौर के इलाका डिफेंस में जो है वो कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी की टक्कर से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को हलाक कर दिया था। सबकी तफसीलात मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में दी थी। और अब वो बच्चा जो है इस वक्त जेल में बंद है। यहाँ पर पूरा ऑपरेशन किया गया, बच्चों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया और ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद ये बच्चों में भी कुछ खौफ आएगा, इनके वालिदैन में भी कुछ खौफ आएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि किसी के लिए भी कानून और आइन नाम की चीज़ कुछ नहीं है। जाहिर बात है जब आप पाकिस्तान में कानून और आइन को बूटों तले रुनते देखेंगे और आए दिन आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एलीट कल्चर है वो अपने हाथों में कानून लिए फिर रहा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के लोग हैं जिनके टोकन टैक्स पेड नहीं है, कम से कम करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं और लाखों रुपए के उनके टोकन जो है वो पेंडिंग है। तो वो जब धड़ल्ले से गाड़ियाँ लेके बाहर निकलेंगे, कानून को कुछ नहीं समझेंगे और समझेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हमारे बाप का है। और यहाँ पे इसी तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पर बच्चे पहले गाड़ियाँ सीखते हैं और झाके उनके उतरते हैं, फिर रोड्स पर निकलते हैं और इसी तरह लोगों को मारते हैं। तो लिहाजा जो मेडिकल कॉलेज की तलबा थी वो अपनी जान की बाजी हार गई। एक बच्चा जो है वो ज़मानत लेके घर बैठा हुआ है। पुलिस इंतज़ार कर रही है कि ज़मानत कब खारिज होगी, कब ख़त्म होगी और हम इसको गिरफ़्तार करें। तो ये जो एलीट कल्चर है इसी की हम बात कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं कि जो मामू को फ़ोन करके बुलाना, चाचू को बुलाना और ख़ास तौर पर ये जो बच्चे हैं जिनके साथ एक टैग्स लगे हुए हैं कि मेरा बाप फ़ौज में है, तो मेरा जो चाचा है वो SP है और मेरा फ़लाना ये है वो है, कारोबारी शख्सियात हैं बहुत बड़ी बड़ी। लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, फैसलाबाद में, मुल्तान में भी, ये पाकिस्तान के हर शहर में इस तरह के आपको लोग नज़र आएंगे और कानून और आइन अपने हाथों में लिए नज़र आएंगे। इसी तरह लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और ढिठाई इनकी देखें कि बड़े आराम से बैठ के अपने पैसे पर इनको वो गरूर, तकब्बुर और घमंड है कि ये सिर्फ समझते हैं कि शायद हमारे लिए बहुत आसान है लाशों की जो है वो कीमत लगाना। किसी का घर उजड़ता है तो वो उजड़ जाए, इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।